हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम लोग अपने इस YouTube चैनल GR मैथ्स पे आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं अपने सफर को यहीं से एक बार फिर शुरू करता हूं। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ NCERT मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो थोड़ा डिस्टेंस आ चुका है उसमें हमने बात कर ली थी एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन की, है ना। उसका इंट्रोडक्शन भी हमने किया, उसके सॉल्यूशंस भी हमने किए। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो हमने सबसे पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने बहुत सारी बातें करी है। आप लोग उसको भी बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, यहाँ पे उन सब बातों का हेल्प आप लोगों को मिलने के लिए दिखेगा, ठीक है। तो हमें इंट्रोडक्शन में क्या किस टॉपिक पे बात करनी है, तो एक टॉपिक हमारे पास है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैं अगर पॉलिनोमियल की बात करूं तो पॉलिनोमियल तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और एक बात और करूं तो लीनियर होता है, और एक बात और करूं तो क्वाड्रेटिक होता है। वैसे तो और भी होते हैं, ठीक है, क्यूबिक होते हैं और बाइक्वाड्रेटिक होते हैं। तो हमें वहां नहीं, हमें जो एक्सरसाइज 2.2 के बिहाफ पे हम बातें करेंगे, जहां पे जिस चीज की जितनी नीड्स है उतनी ही हम बातें करेंगे ताकि आगे हम चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सके। तो हमें इन तीनों चीजों के बारे में यहाँ डिस्कस कर लेना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज के लिए एनफ है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरोस देखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस देखेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी जीरोस देखेंगे। तो हम लोग एक एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जीरोस क्या होता है, जीरोस, है ना। जीरोस क्या होता है, जिस भी, मैं अगर सीधा सीधा बात करूं, एकदम सीधा सीधा देहाती भाषा में साफ साफ, कि जिस भी वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है, फिर से सुनिए, कि जिस भी वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है वही हमारा क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का जीरो होता है, ठीक है। तो हम और एक बात और तरीके समझते हैं, एक और तरीके समझते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में कोई कांस्टेंट अगर मैं रख दूं, उस कांस्टेंट को रखने पर उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, दैट वाज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। इतनी सी बात आप लोग समझिए। तो हम लोग अब समझते हैं। तो पहला हम लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता कैसे है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें बहुत डीप तरीके से की, डीप विजन के साथ की, तो आप लोग उसे भी देखिएगा जरूर। जैसे हमारे पास कोई p ऑफ x इक्वल टू हमारे पास 5 है, यही तो था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल होता है जो वेरिएबल से परे होता है, जिसमें वेरिएबल नहीं होती है ना। तो p ऑफ x क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो अब मुझे बताइए ये x की किस वैल्यू पर, x की क्या वैल्यू मैं रख दूं जो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो ऐसी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है हमारे पास जो मैं अगर रख दूं इसी पॉलिनोमियल में x की जगह पे, तो ये हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू क्या दे दे, जीरो दे दे, ठीक है। तो इतनी सी बात आप लोग ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अगर p ऑफ x इक्वल टू जीरो हो जाता है तो x क्या होता है, x इज जीरो ऑफ p ऑफ x। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसी पे हम पूरी बातें करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। p ऑफ x हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसपे p ऑफ x क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो इसका मतलब ये हो चुका है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, कोई जीरो इसका है ही नहीं। तो कोई अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द
व्हाट इज द जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो बताओ। तो आप लोग इजीली आंसर कर सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है नो जीरोस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कोई भी जीरोस नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कैसे, क्योंकि x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो इसको जीरो कर सके, है ना। जब जीरो नहीं हो पाएगा तो हम उसे जीरो उस पॉलिनोमियल का नहीं कह पाएंगे। दूसरा देख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं ax प्लस b, है ना, ax प्लस b, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल का। मैंने यहाँ ले लिया 2x प्लस 4। ठीक है, एक हमने लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 4। तो आप मुझे बताइए कि x की किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए कौन सी x की वैल्यू मैं इसमें रख दूं तो ये वाला जो पूरा टर्म है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, जीरो, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां लिख देते हैं फॉर फाइंडिंग जीरो ऑफ p ऑफ x। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, p ऑफ x को जीरो के इक्वल रख दीजिए, ना। p ऑफ x को जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 अपॉन 2, 2 या 4, x इक्वल टू -2। x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आ चुका है कि x की वैल्यू अगर मैं -2 रख दूं यहाँ पे, x की वैल्यू अगर मैं -2 यहाँ पे रख दूं तो हमारा इस सिस्टम की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, जीरो आ जाएगी। ये 2 मल्टीप्लाई -2 और प्लस 4, -4 प्लस 4 इक्वल टू जीरो, जीरो आ गया। तो हम यही तो देखते हैं कि सीधी बात हम यही करते हैं ना कि x की जिस वैल्यू पे p ऑफ x की वैल्यू जीरो आ जाती है तो वही x हमारा क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। दैट्स इट, इतनी सी बात हमें जाननी है। और x निकालेंगे कैसे, x फाइंड कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, p ऑफ x इक्वल टू जीरो रख दीजिए, जो मैंने यहाँ पे ये किया है। और यहाँ पे ये वाली बात गिवन ही है, इसको जीरो, और यहाँ से हम इजिली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात होगी। तो यहाँ से एक बात और निकल के आती है कि लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। कितने होंगे, 1, एक ही होगा, है ना। -2 मतलब एक ही होगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के तो जीरो होंगे ही नहीं, क्योंकि x की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जीरो कर सके। ठीक, अब बात करते हैं हम अपने तीसरे स्टेप पे, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक एग्जांपल लेके समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है ना। तो यहां से अगर मैं लेता हूं x स्क्वायर p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर मैं एक पॉलिनोमियल ले लिया, ये क्या, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या होता है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इसके जीरोस की बात करें, अच्छा ये बात भी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस 2 होंगे। जितनी एक्सप्रेशन की डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। इसकी डिग्री 2 है तो इसकी मैक्सिमम जीरोस कितनी आ सकती है, 2। मतलब मैक्सिमम वैल्यू x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, कितनी होंगी जिसपे ये जीरो हो जाए, है ना। तो 2x की 2 ऐसी वैल्यू होंगी जो इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, जीरो करेगा। अच्छा वो दो वैल्यू है कौन सी, उसको देखते हैं। तो हम लोग फॉर फाइंडिंग जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू जीरो के इक्वल रखेंगे, यही तो करेंगे। अच्छा p ऑफ x है क्या, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो।
यहाँ से आप लोग इसको स्प्लिट फॉर्म से ब्रेक कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक आप लोग पहले पे से कर चुके होंगे। इसके कैसे जीरोस निकालते हैं, कैसे करते हैं हम लोग? अच्छा, तो इस टाइप का ये वाला जो हमारे पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये फैक्टर, इसको हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे सीख लीजिए आप लोग, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हम फैक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो हम क्या कहते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई और ऐड करने पे 5x आ जाए, ऐड करने पे ये मिडिल वाला टर्म आ जाए। तो हमें कोई दो ऐसे नंबर्स लेने होंगे जो मल्टीप्लाई करने पे तो 6x² आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 6x² आ जाए और ऐड करने पे 5x आ जाए, मिडिल वाला टर्म ऐड करने पे मिडिल वाला टर्म आ जाए। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, 3 और 2 ले लेंगे तो नहीं हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x² प्लस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, ये 5x को हमने क्या करा है, इस फॉर्म में लिखा है। तो 3x प्लस 2x समझना है, मैं बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, समझने के लिए होता है इंट्रोडक्शन, बाकी क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो 3x में अगर 2x को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5x आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और x इंटू x² मतलब 6x²। तो हमारी नीड्स जो है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है, दिख रही। तो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x प्लस 3 बच गया, ठीक है। इन दोनों में x कॉमन था, मैंने एक x बाहर ले लिया, एक x बाहर आ चुका तो यहाँ पे 2x है ना, तो एक ब्रैकेट में आ गया प्लस, यहाँ से x में ऑलरेडी बाहर ले चुका हूँ तो बचा क्या 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखिएगा इन दोनों की वैल्यू जो है कॉमन वैल्यू होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी हमारा तरीका सही है। अदरवाइज अगर डिफरेंट वैल्यू होती है तो हम कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। x प्लस 3 तो आप लोग यहाँ देख लिए, तो हमारे पास आ चुका है x प्लस, और जो चीज सेम आए उसको एक बार कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। जो सेम क्या है, x प्लस 3 एक में, और बाकी जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 3 को एक बार 0 रख लेते हैं और करके x प्लस 2 को एक बार 0 रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या है, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2। तो x की वो दो वैल्यू जिसपे p ऑफ x 0 आता हो, कौन सी होंगी वो दो वैल्यू, -3 और -2। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता था कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल, और 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की फाइनल वैल्यू 0 आ जाए तो वो x हमारा उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, इतनी सी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन है एक्सरसाइज में भी, और हम बहुत आसानी से एक्सरसाइज को कर पा रहे हैं सॉल्व, बहुत तसल्ली से, ठीक है। तो आप लोग इसको फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन मस्ट होगा, ये समझ गए तो एक्सरसाइज तो आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, ठीक। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन, हम लोग बहुत इजी तरीके से समझ भी पा रहे होंगे। क्यों, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वजह ये है कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में इतनी सारी बातें करी है कि ये सब चीजें बहुत छोटी लग रही होंगी। जिसने इंट्रोडक्शन अच्छे से किया होगा ना, उसके लिए बहुत छोटा सा काम लग रहा होगा ये। और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन आप लोगों के पास बुक होंगी, आप लोग क्वेश्चन को बुक में देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ उसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, ठीक। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसका हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू, है ना, क्या दे रखा, 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। तो 1 बाय 1 इन सब पे हमें इन सब पे वैल्यू निकालनी है इसकी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन
तो 1 बाय 1 हम निकाल देते हैं। पी ऑफ एक्स हमारे पास दे रखा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो x की वैल्यू किस पे है? 0 पे। x की कौन सी वैल्यू पे निकालनी है? इसकी वैल्यू 0 पे निकालनी है। तो x को रिप्लेस कर देंगे, x रिप्लेसेस बाय 0। x को किससे रिप्लेस करेंगे? 0 से। तो यहाँ पे p ऑफ 0। अब जहां x की जगह में 0 मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब ये कि जहां जहां पे x है ना, सब जगह पे मुझे क्या लिखना है? 0 लिखना है। तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 पे पावर 2 और प्लस 3। तो ये भी 0, ये भी 0 है ना, ये 0 माइनस 0 और प्लस 3, दैट मीन्स की 3। तो x की वैल्यू जब हम 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 3 आती है। तो यही काम हमें करना है। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब निकालना है x इक्वल टू -1 पे, ठीक। तो p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो p ऑफ -1, अब x की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ? -1 रख रहा हूँ, रख दीजिए। ये बात लिख लीजिएगा आप, x रिप्लेसेस बाय -1। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, -1। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, -4 -1 पे स्क्वायर और प्लस 3। x की हर प्लेस पे हमने क्या डाल दिया? -1 डाल दिया। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ प्लस है, ये माइनस, ये माइनस का 5 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होगा? ध्यान रखिएगा कि माइनस पे पावर अगर इवन नंबर हो ना तो हमेशा पॉजिटिव आता है, और माइनस पे ऑड नंबर हो ना तो हमेशा नेगेटिव आता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। माइनस पे, तो यहाँ माइनस पे कौन सा इवन नंबर है तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4, ये ऑलरेडी माइनस यहाँ पे है, ये 4 हो जाएगा प्लस 3। तो ये माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 6। तो हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू -1 पे कितना रहा? -6, ठीक है। अब इसको आप लोग खुद भी कर सकते हो। अब x इक्वल टू 2 पे निकाल देना, कुछ नहीं करना है, बस इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रिप्लेस कर देना। तो ये काम आप लोग कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड p ऑफ 0। इसको कैसे पढ़ते हैं? p ऑफ 0। अच्छा, p ऑफ x, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको p ऑफ x, p ऑफ 0, p ऑफ 1, ठीक है, p ऑफ 2। तो हमें वैल्यू निकालनी है p ऑफ 0 की, p ऑफ 1 की। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि p ऑफ 0 या p ऑफ y इतना दे रखा है। p ऑफ y अगर इतना दे रखा है तो y को हटा के मैं 0 रख दूंगा तो 0 की वैल्यू आ जाएगी। y को हटा के 1 अगर यहाँ पे रख दूंगा तो 1 के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। y को हटा के अगर 2 रख दूंगा यहाँ पे तो 2 के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। दैट्स इट, इतना सा काम करना है हमें इसमें। तो यहाँ पे 0 रख देते हैं। तो ये 0 का स्क्वायर, जहां जहां पे y है वहां 0 आ जाएगा, प्लस 1, ये क्या आ जाएगा? 1 आंसर। अच्छा, p 1 पे निकाल देते हैं। तो मैंने क्या करा? y को 1 से रिप्लेस कर दिया, तो y की जगह पे 1। तो यहाँ भी y की जगह पे 1 और प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 1 माइनस 1 और प्लस 1, ये कैंसिल 1। तो p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई? 1 आई है। देख लेते हैं इस पे। और वैसे ही p ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखते हैं अब इस पे क्वेश्चन नंबर 2। इस पे भी इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। इस पे इन तीनों की वैल्यू निकालनी है हमें। इन तीनों की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे? 1 बाय 1 निकालते हैं। x की एक बार x की जगह 0 रखेंगे, फिर दूसरी बार x की जगह 1 रखेंगे, तीसरी बार x की जगह 2 रखेंगे। तो हमारे पास वैसे आउटकम्स आते रहेंगे। तो p ऑफ 0 हमारे पास क्या होगा? 0 पे क्यूब इक्वल टू 0। अच्छा, p ऑफ 1 क्या होगा? 1 पे क्यूब इक्वल टू 1। p ऑफ 2
2 क्या होगा, एक्स क्यूब है ना यहाँ पे, तो 2 पे क्यूब इक्वल टू 2 पे क्यूब कितना होता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स कि 2 2 जा 4 2 जा 8. That is your answer. You can easily understood what is doing in this steps. ठीक है, हम लोग इस स्टेप्स में क्या करने जा रहे हैं, बहुत इजीली आप लोग समझ रहे होंगे. ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं. मैं यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन लेके आप लोगों को समझा रहा हूँ. ठीक है, बाकी आप लोगों को खुद करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ऑलवेज रिमेम्बर, ध्यान रखना हमेशा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ का कोई वजूद है ही नहीं. ठीक है, एक चीज आ गया है तो उसे दोबारा करो, जब तक अंदर से ना आए कि मैं देखते ही क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकूं, तब तक उसे करते रहो. ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वेरीफाई करो एक्स इज 0 और नॉट. ये जो है, ये जो एक्स की वैल्यू दे रखी है, हर क्वेश्चन के बगल में एक्स की वैल्यू दे रखी होंगी, उस वैल्यू पे ये है ना वैल्यू दे रखी होंगी. अब वो चेक करने कह रहा है कि आप चेक करो, वेरीफाई करो ये एक्स की वैल्यू जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है. अच्छा, 0 कब होता है, 0 तब होता है जब मैं x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रख दूं, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, डिजिट है ना, 0 आ जाता है. अगर 0 आ जाता तो मैं इजिली कह पाऊंगा कि ये इसका 0 है, अदरवाइज नॉट. यू कैन अंडरस्टूड. तो चेक करते हैं. तो x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, x की जगह पे हम लोग -3 रखेंगे, तो p ऑफ -1/3. और देखेंगे कि अगर इसकी वैल्यू -1/3 रखने पे 0 आ रही है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये इसका 0 है, अदरवाइज नॉट. हमारे पास है 3x + 1, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू -1/3 + 1. ठीक है, +1. अब यहाँ देखिए ये 3 कैंसिल, ये -1 बच गया और प्लस का 1, ये कितना आ गया, 0. वाह, ये तो बहुत अच्छी बात आ गई. अच्छी बात क्या है इसमें कि x की वैल्यू जब हमने पॉलिनोमियल में रखी, तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है. अगर 0 आ रही है तो हम कह देंगे कि x इज 0 ऑफ p ऑफ x. x क्या होगा, p ऑफ x का एक 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है ना. सब एक ही टाइप के क्वेश्चन, इसलिए जो अलग अलग है मैं उसे ही सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा. तो p ऑफ -m/n, x की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, -m/l. तो जहां पे आप हर जगह पे रखना पड़ेगा, l मल्टीप्लाई x की जगह पे -m/l प्लस m. ये l कैंसिल, ये -m और प्लस m. और आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हो कि एक ही डिजिट माइनस और प्लस मतलब डिफरेंट साइन के साथ हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है. तो ये भी क्या होगा हमारे पास, x इक्वल टू -m/l इज अ 0 ऑफ p ऑफ x. ये हम लिख पा रहे होंगे बहुत इजीली कि -m/l भी इसका क्या है, 0 है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इन दोनों पे है ना, इस पे और इस पे, इन दोनों पे हमें चेक करना है कि बताओ इन दोनों पे इसकी वैल्यू क्या आती है, ये इसकी जीरोस है या नहीं है. अच्छा, जीरोस कब होंगी, जब इस वैल्यू रखने पे p ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाए. तो पहले हम x को रिप्लेस करेंगे, x रिप्लेसेस बाय -1/√3. पहले हम इसको चेक कर लेते हैं. p ऑफ -1/√3 इक्वल टू, जहां जहां पे x है वहां मुझे रखना पड़ेगा 3 -1/√3 का स्क्वायर. ठीक है, -1. तो हमने क्या देखा, 3 मैंने अभी बताया था आप लोगों को, माइनस पे अगर इवन नंबर हो पावर तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर माइनस पे ऑड नंबर पावर हो तो वो क्या रहता है, माइनस. ये 2 है ना, तो ये तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, और ये -1, 3 कैंसिल, तो 1 - 1 इक्वल टू 0. इसका मतलब ये है कि
x इक्वल टू -1/3 -1/√3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू, इस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका 0 है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे, इसको रख के यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये इसका 0 है या नहीं है। तो ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग इसमें बहुत अच्छे से, प्रैक्टिस वाली चीज है इसलिए मैं सिर्फ समझाने में फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, छोटी छोटी बातें जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग इन चीजों में लीन हो जाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझने लगिएगा, ठीक है। अभी आगे जो चीजें आएंगी ना, थियोरेटिकल पार्ट्स आएंगे, उसे समझने में ये सारी बातें हमें बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर देंगी, ठीक। तो अब कह रहा है कि फाइंड 0, ये वाली बात क्या कह रहा है वो कि फाइंड 0, इनके जीरोस निकालो। अच्छा, जीरोस कैसे निकालते हैं हम? अभी हमने बात करा था इंट्रोडक्शन में, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर 0 निकालना है तो कुछ नहीं करना, p ऑफ x इक्वल टू 0 रखते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा था फॉर फाइंडिंग जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना है कि p ऑफ x इक्वल टू 0 के बराबर रखना। p ऑफ x है क्या? x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया? -5। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा? -5। तो -5 वन ऑफ द ओनली वैल्यूज विच विल गिव p ऑफ x इक्वल टू 0, है ना। तो -5 एक ऐसी वैल्यू है जो हमें इस पॉलिनोमियल में अगर रख देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 0। तो -5 इसका 0 है, ठीक है। इसका अगर 0 निकालें हम तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, इसमें भी आप लोग वही 3x इक्वल टू 0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? p ऑफ x इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/3, दैट मीन्स की 0, x इक्वल टू 0। तो x क्या है? 0 है, तो इसका 0 क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो p ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। इसका मतलब ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ p ऑफ x इक्वल टू ax, क्वेश्चन नंबर 6, चौथे का 6, p ऑफ x इक्वल टू ax, a डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें इस पे में 0 निकालना, तो p ऑफ x इक्वल टू 0, अब ax इक्वल टू 0। अच्छा, ये देने का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से समझना। उसने पहले ही मना कर दिया एक बात कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो बातें हैं ना, a और x। उसने बोल दिया कि a 0 नहीं होगा, तो होगा 0 कौन सा? दोनों में से किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, तभी तो ये इसके इक्वल होगा। अब a 0 है नहीं, क्वेश्चन में ही मना कर दिया, तो बचा क्या? x। तो x को 0 होना पड़ेगा, बिकॉज a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 नहीं है तो x को 0 होना पड़ेगा, और x की जो वैल्यू आएगी वही उस पॉलिनोमियल की 0 होंगी, ठीक। तो इतनी सी बात आप लोग समझ पा लेंगे, और ये सारे प्रैक्टिस की चीजें हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़े आप लोग उसे जरूर कीजिएगा। जो भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आप लोगों के लिए उनके सॉल्यूशंस तैयार करूंगा एक बेहतर लेवल पे, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाए होंगे। हम लोग आगे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी करनी है, अभी बहुत सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। तो आप लोग जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब, है ना, उस बेल को जरूर, सिंबल को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप उसे देख के अपने लिए कुछ सीख सके, ठीक है। तो हमारा सीखने सिखाने का आदत, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।